तो दोस्तों आज के समय में दुनिया भर में जितनी भी प्रकार की रैंकिंग जारी की जाती है, खासकर की वो रैंकिंग जो अर्थव्यवस्था या फाइनेंस से जुड़ी हुई हो, वहां पर भारत आपको हमेशा टॉप 5 या टॉप 10 में ही मिलेगा। और इसका कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी शानदार रही है कि हमने लगभग हर एक इंडेक्स और हर एक एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और इसी वजह से भारत लगभग हर एक मेजर इकोनॉमिक रैंकिंग में आपको टॉप 10 में तो मिलेगा ही, पूरी संभावना है कि टॉप 5 में भी हो। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक ऐसा इंडेक्स था जिसे भारत नहीं हरा पा रहा था, और इस रैंकिंग में भारत की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी। भारत के सामने ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत इस चुनौती को पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज आखिरकार लंबे समय के बाद भारत ने यहाँ भी इतिहास रच दिया है और यहाँ पर कामयाबी के झंडे गाड़कर रैंकिंग को बुरी तरीके से बीट किया है। लेकिन क्या है ये इतिहास और कहां भारत ने रैंकिंग बीट करी है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, आप में से जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं उन्होंने नाम जरूर सुना होगा जीडीएस का, यानी कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग। ये एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो कंपनियां हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंचाती है। मतलब पहले क्या होता था कि कंपनियों ने सामान बनाया, उसके बाद वो छोटी कंपनियों के पास गया जो सिर्फ मार्केटिंग करके बेचती हैं, उसके बाद वो छोटे स्टोर्स में गया, उसके बाद वो छोटी दुकानों तक पहुंचा और तब जाकर वो ग्राहक तक जा पाएगा। इस बीच में आप देखें कितने लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन जो ये जीडीएस है, इसके तहत जो बनाने वाली कंपनी है वो खुद मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान पहुंचाती है। इसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और इस कॉन्सेप्ट को यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पांस मिला, चीन में भी ये बहुत हिट रहा, लेकिन भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं चल पा रहा था और इसीलिए भारत ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग की रैंकिंग में टॉप 10 से भी बाहर था। एक बार को तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी, भारत की रैंकिंग हद से ज़्यादा गिर गई थी। और ये भारत के लिए चिंताजनक बात थी, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग है इसे इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है कि यही फ्यूचर होगा। और इसीलिए भारत का इस रेस में पिछड़ना, मतलब ग्लोबल लेवल की जो इकोनॉमिक सुपर पावर की रेस है उसमें भी पिछड़ना, और इसीलिए भारत इसको लेकर काम कर रहा था और अब हमें इसमें सफलता मिल भी गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत इस साल की जीडीएस रैंकिंग में 11वें स्थान पर आया है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भारत की ऑल टाइम बेस्ट रैंकिंग है। भारत कभी भी 11th पोजीशन पर नहीं आया था और बताया जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है जीडीएस की वो हर साल 5% से ज्यादा है। और इस हिसाब से भारत आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही टॉप 10 के अंदर बड़ी आराम से आ जाएगा। और इससे भी शानदार बात यह है कि चीन और यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है इस समय क्राइसिस में चल रही है। इस वजह से जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है वो श्रिंक हो रहा है, यानी कि पिछले 1 सालों में करीबन 1.5% घटा है ग्लोबल लेवल पर। लेकिन भारत के अंदर ये फास्टेस्ट ग्रोथ दर्ज कर रहा है, लगभग 5.5% से ज्यादा। यानी कि भारत इस समय जीडीएस का लीडर बनता जा रहा है ग्लोबल लेवल पर। इस समय भारत इस मार्केट को लीड कर रहा है ग्रोथ के मामले में। और आने वाले समय में जब हम टॉप 10 के अंदर आएंगे और आने वाले 5 से लेकर 8 सालों में टॉप 5 के अंदर आएंगे, तो फिर हम इस पूरे मार्केट के ओवरऑल लीडर बन जाएंगे, यानी कि हम जीडीएस को लीड करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि इसमें समय है, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये संभव है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।